हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। अभी तक हमने चर्चा किए थे पिछले वीडियो लेक्चर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी, इसी के पार्ट 1 में बात की थी प्रोनाउंस की। प्रोनाउंस क्या होते हैं सारी चर्चा उसमें हमने कर चुके हैं। डेफिनेशंस के बारे में से लेकर उसके टाइप्स तक के सारे डिस्कशन कर चुके हैं। उसी का पार्ट 2 में इसलिए लाना पड़ा क्योंकि अभी उसमें हमने केवल 6 प्रोनाउंस के बारे में हमने चर्चा की थी। केवल किसके बारे में? 6 प्रोनाउंस को हमने समझा था। उसी के आगे की प्रोनाउंस जो होते हैं, जो 5 प्रोनाउंस बचे हैं, उनके बारे में हम एकदम डिस्कस करने वाले हैं, पूरा एक्सप्लेन में जानने वाले हैं। जैसे कि बात किए थे प्रोनाउंस क्या होते हैं, कितने होते हैं। प्रोनाउंस ऐसा शब्द होता है जो किसी संज्ञा का स्थान लेता है। प्रोनाउंस एक ऐसा शब्द होता है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो कितने सारे ऐसे शब्द हैं, कितने सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो संज्ञा का स्थान ले सकते हैं, उन्हीं को हम प्रोनाउंस बोलते हैं। उन्हीं को हमें पढ़ना होता है। कोई भी शब्द है, हमें सबके बारे में, हर एक शब्द के बारे में अगर पता है तभी समझिए कि हम ग्रामर्स में कुछ जानते हैं, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहा है। सभी शब्द कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ही होता है शब्द के कितने प्रकार होते हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो उन्हीं को हम, या किसी एक शब्द को हो सकता है हम नाउन बोलते हो, किसी एक शब्द को होता है प्रोनाउंस बोलते हो सकता है, या किसी को हम वर्ब बोलते हो, किसी को एडवर्ब बोलते हो, किसी को एडजेक्टिव्स। सभी शब्द जो हैं इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हैं। तो अब हम शब्द के बारे में जान रहे हैं कि कोई भी बोला भाई एवरीथिंग कौन सा नाउन क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नो वन क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, या एवरीबॉडी क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ही क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, या ही का एग्जिस्टेंस किसमें है, सी का एग्जिस्टेंस किसमें है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। हर एक शब्द के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने बात की है डेफिनेशंस के बारे में। इसके टाइप्स जो हैं 6 टाइप्स हमने चर्चा कर लिए थे। पर्सनल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, एम्फैटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके, ऊपर प्लेलिस्ट दिखेगी, उसमें जाके आप पहले उसको आप देख लीजिए, उसके बाद आप इसको भी आसानी से समझ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम चर्चा करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। जो बचे थे 5 प्रोनाउंस जो हमने उसमें छोड़े थे, उसको इसमें हमें पढ़ना है। पहला है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जो 7वें नंबर पे आता है, या नंबर का कोई इसमें ऑर्डर नहीं है कि ऐसे ही होते हैं, बस हमें प्रोनाउंस को जानना है, सारे शब्द को जानना है कि हाँ ये प्रोनाउंस हैं, ये इनके यूजेस कहाँ होते हैं और कैसे दिखते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट जैसा कि हम नाम से ही इसको, हिंदी के नाम से ही समझ जाते हैं कि अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चित ऐसा प्रोनाउंस, ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता हो, सब्जेक्ट का भी काम करता हो, लेकिन सब्जेक्ट कोई क्लियर ना बताए कि हाँ कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे बोला गया अभी समवन कोई क्लास में बोला गया, मान लीजिए समवन मतलब कोई एक। अब पूरे भीड़ में या पूरे क्लासेस में कोई एक किसी डेफिनेट इंसान को या किसी डेफिनेट बॉयज को या गर्ल्स को वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बस क्या बता रहा है, कोई एक। एनीबडी मतलब कोई भी, समबडी, नोबडी, नो वन, एनीवन, जितने भी हैं, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, सारी चीजें क्या बताती हैं, ये एग्जैक्ट किसी को ये डिफाइन नहीं करती हैं। इसीलिए इसको हमने नाम दे दिया, बस क्या नाम दे दिया, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। क्या है कि ये सब्जेक्ट का काम करते हैं, ये किसी नाउन की जगह पे ही प्रयोग किए जाते हैं। बात अब इसकी एग्जांपल्स ही होती है, मुख्यतः इसके एग्जांपल्स से ही जाना जाता है। भाई कोई पूछा है एवरीबॉडी क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एवरीबॉडी, तो एवरीबॉडी हुए हमारे प्रोनाउन। लेकिन अब प्रोनाउंस में कौन सा प्रोनाउन है ये, तो इसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। और कई सारी इसकी खासियत होती है कि ये जितने भी प्रोनाउंस होते हैं, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब्स यूज कराते हैं। ये हमेशा इसके लिए सिंगुलर वर्ब्स ही यूज होते हैं, जिसको हम आगे चल के या आगे सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में एकदम से सिंप्लीफाई करके बताएंगे उसमें। जैसे इसका एग्जांपल्स हम लिख देते हैं। एग्जाम्पल्स में इसके या तो एक तरीका याद कर सकते हो भाई, बड़ी वाले शब्द जितने भी हैं, कितने हैं बड़ी वाले, एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी,
है ना। और थिंग वाले भी मान लीजिए आ गए, जैसे एवरीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग एंड सो ऑन। जितने भी ये सारे वर्ड्स आते हैं उसको हम बोलते हैं डेफिनेट प्रोनाउंस हैं। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि इसको जानना कि ये कौन से प्रोनाउंस है, ये है क्या प्रोनाउंस हैं, कौन से प्रोनाउंस हैं। बस इसको आसानी से आपको एक, चाहे आप ट्रिक्स याद कर लो कि भाई बॉडी वाले या थिंग्स वाले जितने भी हैं वो हमारे हो जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। नेक्स्ट वन है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, अगर आपको रेसिप्रोकल की हिंदी आती है तो आप डायरेक्टली उसको समझ सकते हो। सबकी हिंदी से देखिए आप, एक बात कॉमन निकल के आती है कि हमें हिंदी सबकी पता है, तब हम डायरेक्टली एग्जैक्टली उसको हम डिफाइन कर पाते हैं। जैसे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है तो इसका होता है, हिंदी मान सकते हैं इसकी, परस्पर वाचक सर्वनाम। अब परस्पर मतलब कि कोई ऐसा कोई इंसान हो, कोई वस्तु, कोई कुछ भी हो जो परस्परता को दिखाए, मतलब आपसी संबंध को दिखाए, आपसी संबंध को दिखाता हो। आपस में संबंध मतलब जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, चार लोग आपस में बात कर रहे हैं, वे आपस में बातें कर रहे हैं, या वे बातें कर रहे हैं, वे लड़ाई कर रहे हैं, वे झगड़ा कर रहे हैं, तो आपस की बातों को दिखाने के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं तो एग्जाम्पल्स में केवल दो ही, क्या कितने हैं, दो ही, ईच अदर एंड वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर। अब ईच अदर माने क्या होता है और वन अनदर माने दोनों का मीनिंग सेम होता है। ईच अदर माने भी होता है एक दूसरे के लिए, या वन अनदर मतलब भी होता है एक दूसरे के लिए। बस इसके हम यूजेस पे ध्यान दें तो सब भाई दो अगर हैं तो दोनों के यूजेस भी अलग अलग होंगे। जैसे हमने बताया था रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक होते तो एग्जाम्पल सेम ही थे, लेकिन जब वो दूसरी जगह यूज होते हैं तो उनका अर्थ चेंज हो जाता है, बाकी रहते वही हैं। वैसे ये भी हैं, ईच अदर और वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे के अर्थ में यूज होते हैं, ये एक दूसरे के अर्थ में यूज होते हैं। अब ईच अदर का यूजेस देख लेते हैं। ईच अदर मतलब दो व्यक्तियों के बीच में, किनके बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में। अगर दो व्यक्ति हैं, दो लोग हैं, तो उनके बीच में अगर बातें हो रही हैं या कोई भी कुछ भी हो रहा है तो हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे हाथ आपस में टकरा गए, हमारे हाथ जो है आपस में टकरा गए, या चलते चलते हमारे पैर आपस में टकरा गए, तो वहां पे वन अनदर का प्रयोग करेंगे कि ईच अदर का प्रयोग करेंगे। वहां पे हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे, क्या है कि हमारे पास पैर, लेग्स जो दो हैं, दो आपस में टकराते हैं तो उनका हो जाता है ईच अदर। लेकिन बात आ गई और भी कई सारे बात आ गई, जैसे दो लोग आपस में प्रेम करते हैं, दे लव्स या ही लव्स ईच अदर, शी लव्स, कई सारी चीजें हैं तो उनमें हम यूज करते हैं ईच अदर का। दो लोग अगर आपस में कुछ करते हैं, दो लोगों के लिए ईच अदर यूज होता है। वन अनदर मतलब दो से अधिक, जहां पर कई सारे लोग होते हैं, दो से अधिक लोग होते हैं, तो वहां पे द टॉक्स यूज हो जाते हैं, दे टॉक, वन अनदर, वे लोग, सभी लोग क्या कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वन अनदर। फिर से एक बार समझ लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं। परस्परवाचक, जो परस्परता को दिखाता है, जो आपसी संबंध को दिखाते हैं, जैसे ईच अदर, वन अनदर, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हमें एक दूसरे के अर्थ का अर्थ देते हैं। जैसे इसका मतलब भी होता है एक दूसरे, वन अनदर मतलब भी होता है एक दूसरे, वन अनदर मतलब होता है मोर देन टू, मोर देन टू, तो इसको कहते हैं हम वन अनदर। लेकिन अगर केवल दो ही व्यक्तियों या दो चीजों के लिए यूज हो रहा है तो हम उसको यूज करेंगे ईच अदर। नेक्स्ट वन है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव से नाम आप जानते होंगे, रिलेटिव मतलब भी जानते होंगे क्या होता है, जैसे कि संबंध, दूसरी यूज कर लेते हैं, संबंध, संबंधवाचक, सूचक, सर्वनाम। इसके भी एग्जाम्पल्स हम समझते हैं, मेनली इसके एग्जाम्पल्स होने चाहिए हमारे, जैसे कि संबंध हमें, अब रिलेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों एक ही एग्जाम्पल्स होते हैं, ये दोनों एक ही एग्जाम्पल्स में पूरे हो जाते हैं, लेकिन बस वही है यूजेस, क्या है यूजेस। अब ये रिलेटिव प्रोनाउंस मतलब जैसे हुए हमारे
जितने भी WH वर्ड हैं इसको हम याद कर सकते हैं WH वर्ड्स। क्या किससे? WH वर्ड से। जैसे हुए हु, व्हाट, व्हिच, whom, that एंड सो ऑन। जितने भी हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, वो हमें किसके बारे में बताते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में बताते हैं कि ये अब इसके यूजेस अभी पहले इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब भी जानते होंगे। इंट्रोगेटिव मतलब होता है क्या होता है? प्रश्न वाचक सूचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक सर्वनाम में भी अब प्रश्न तो इसी से ही पूछे जाते हैं। मान लेते हैं हु, क्या होता है इसमें? हु, व्हाट, व्हिच, वेयर एंड सो ऑन एटसेट्रा कर देते हैं। कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारे यूज होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउंस में अंतर क्या होते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कहेंगे ढेर सारे डाउट्स आ जाते हैं माइंड में कि जब दोनों एग्जांपल्स वही होते हैं तो बनाए काहे गए हैं दोनों ही। जैसे रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक होते थे, बने हैं इसका मतलब कोई ना कोई उसका मीनिंग है, कोई ना कोई उसका अर्थ है। जैसे अब रिलेटिव का मतलब क्या हो, पहले इंट्रोगेटिव देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव जब ये किसी वाक्य को प्रारंभ करें। अभी इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होते हैं। एडवर्ब में भी पढ़ोगे कहाँ से WH वर्ड एडवर्ब क्या होते हैं ना, उनको हम एडवर्ब के वीडियो लेक्चर में डिफाइन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। काहे कि ये एडवर्ब भी होते हैं, एडजेक्टिव्स भी काम करते हैं और ये प्रोनाउंस भी होते हैं। सबसे पहले बात तो जरूरी होनी चाहिए प्रोनाउंस के बारे में पता होनी चाहिए। प्रोनाउन का मतलब हम बताए थे कि यह किसी नाउन की जगह पर जब प्रयोग होंगे, जब ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स ये दोनों जब किसी नाउन की जगह पर प्रयोग होंगे तब ये प्रोनाउन कहलाएंगे। लेकिन जब किसी की खासियत बताएंगे, जब किसी की खासियत बताएंगे, चाहे वो काम करने की खासियत हो, चाहे पढ़ने की, चाहे लिखने की, या किसी चीज़ की भी खासियत बताएंगे तो उनके साथ कोई ना कोई वर्ड्स जुड़ा होगा जिसकी वो खासियत बताते हैं। खासियत मतलब विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव्स की, या एडवर्ब ना, एडवर्ब भी काम होता है किसी ना किसी की खासियत ही बताना। जैसे हु कॉल यू, हु कॉल यू, हु कॉल यू। यहाँ पे WH वर्ड जो है ये काम करता है प्रोनाउन का। किसका? प्रोनाउन का। इसे हम बोलते हैं कौन सा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये देखो हु में यहाँ पे सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। हु के बाद डायरेक्ट हम किसका प्रयोग कर देते हैं? मेन वर्ब का। जब वाक्य में कोई WH वर्ड या WH वर्ड सब्जेक्ट का काम करने लगे तब उसके बाद हम डायरेक्ट वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। ये ग्रामर कहता है, ये रूल्स कहता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं WH वर्ड को इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ये किसी नाउन की जगह ले रहा है। बात करते हैं अब हु, यहाँ पे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस थे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कब रिलेटिव होते हैं ना। जैसे हमने लिखा पेन की मिस्टेक्स, आई मेट अ मैन हु वाज कैरिंग a log of woods, a log of woods। अब यहाँ पे देखते हैं हु जो है, ये देखिए हु जो है हमारा, ये भी WH वर्ड है। यहाँ पे हु जो था ये भी WH वर्ड था। यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं, किसी नाउन के जगह पे प्रयोग हो रहे हैं, किसी प्रोनाउन का एसेंस दे रहे हैं, किसी सब्जेक्टिव केस में यूज हो रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। लेकिन जब किसी दो सेंटेंसेस के बीच में, किसी सेंटेंस के बीच में आते हैं और किसकी जगह पे यूज होते हैं? वो नाउन की जगह पे यूज होते हैं। जैसे बात की गई आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला ना। हु वाज कैरिंग ए लॉग ऑफ वुड्स, जो कि एक लकड़ी का गट्ठर लेके जा रहा था। मैं एक आदमी से मिला था, मैं एक आदमी से मिला। अब हु मतलब कौन मिला था, किसकी जगह पे यूज हुए हैं? यही इसी का तो सेंस दे रहा है। आई की जगह पे ये प्रोनाउंस ये भी हैं, यहाँ ये प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन है तो ये भी प्रोनाउन का ही काम कर रहा है। जैसे राम मेट अ मैन, भाई नाउन भी हो सकता है, यहाँ पे प्रोनाउंस भी हो सकता है, लेकिन सेंस किसी किसके स्थान पर यूज हो रहे हैं? किसी नाउन को ही डिफाइन कर रहे हैं ना, किसी प्रोनाउन को। यहाँ यहीं पे किसी का नाम भी हम लिख देते थे, नाउन हो जाते है ना। उसी की जगह पे किससे मिला? वही आदमी जिससे मैं मिला था। तो ये यहाँ पे हो गए रिलेटिव
प्रोनाउंस हो गए। जब किसी को रिलेट करते हैं या किसी को जोड़ते हैं, ऐसे रिलेटिव एडवर्ब भी होते हैं। जब वो किसी सेंटेंसेस को या किसी चीज को जोड़ते हैं तो रिलेटिव एडवर्ब भी कहलाते हैं। कंजक्शंस का भी काम करेंगे अभी देखना। तो ये समझ में आना चाहिए। नहीं अगर रहा है तो वीडियो को आप फिर से पॉज करके या फिर से बैक करके थोड़ा सा देख सकते हैं, फिर से आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्सक्लामेटरी प्रोनाउंस की। किसकी? एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी में आ गए जैसे कि इसका हिंदी अर्थ समझते हैं, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक ऐसा शब्द जिससे हमें थोड़ा आश्चर्य समझ में आए, है ना, उसे बोल देते हैं विस्मयादि बोधक सर्वनाम। एग्जाम्पल्स लेके बताते हैं इसका। एग्जाम्पल्स मतलब जैसे कि इसमें अभी मुख्यतः व्हाट का प्रयोग होता है। किसका? व्हाट का। कहे कि व्हाट के साथ जब भी आर्टिकल्स का यूज होता है, किसी एन का यूज होता है, तब ये सडन फीलिंग्स को या आश्चर्यता को दर्शाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स से समझते हैं कि बात करते हैं व्हाट अ नाइस प्लेस। व्हाट अ नाइस प्लेस, कितना सुंदर स्थान है। तो यहाँ पे व्हाट किसको डिनोट कर रहे हैं? ये प्रोनाउंस को डिनोट कर रहे हैं। ठीक, प्रोनाउंस को ही बता रहे हैं। तो जो इतने प्रोनाउंस थे फर्स्ट वीडियो लेक्चर से, हमने सेकंड वीडियो लेक्चर्स में सारी डाउट्स क्लियर हो गई। इसको 2 पार्ट्स में बनाना पड़ा बहुत ज़्यादा बड़ी होने के कारण। कहे कि अब एक बार में उसको आप जाके प्लेलिस्ट में जाके या आई बटन पे जाके आप उसको क्लिक करके आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ये सेकेंड पार्ट्स आप देख लेंगे तो सारी डाउट्स आपको प्रोनाउंस में भी पहचानना सीखना है कि WA whom कौन से प्रोनाउन है, कहाँ पे ये प्रोनाउंस होते हैं, कहाँ पे एडवर्ब होते हैं, ये कौन से प्रोनाउंस हैं, ये क्या है ना। जैसे कई सारे इसमें अभी और मान लीजिए एनी बोथ वगैरह, एनी बोथ, मच, लिटिल, फ्यू, कई सारे होते हैं, इसीलिए हमने एटसेट्रा कर दिए थे इसको। ये सारी चीज़ें सम हमें क्या बताती हैं? कुछ है, थोड़ा है, डायरेक्टली ये बताते नहीं, कार्डिनल आर्डिनल्स के नंबर्स में आ जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब मिलते हैं एक प्रोनाउंस के अलग से वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे केसेस के बारे में। कुछ रूल्स हैं। कुछ रूल्स का मतलब जैसे कि जब कभी तीनों पर्सन आ जाते हैं तो अब हम पहले फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हैं कि सेकंड पर्सन का कि थर्ड पर्सन का। किस सिचुएशन में हम पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड्स 1 2 3 या 2 3 1 का रूल समझाने वाले हैं। और दिस, इट, दैट, दीज, दोस, एवरीवन, समवन, मच, मोर, लिटिल, सारे चर्चाएं, सारे डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, स्टे ट्यून रहिए। जय हिंद, जय भारत।